आइए, आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज लेट हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज की पहली न्यूज़ है, ऑपरेशन सर्वशक्ति किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। आइए देखते हैं। ये है आपका विकल्प सी सही है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से सक्रिय आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की। ऑपरेशन सर्वशक्ति पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारों से आतंकी गतिविधियों को संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों के जरिए नाकाम किया जाएगा, जहां श्रीनगर स्थित चिनार कोर के साथ नगरोटा मुख्यालय वाली व्हाइट नाइट कॉर्प्स की सिमुलेशन ऑपरेशन को अंजाम देगी। यह ऑपरेशन सर्पविनाश की तर्ज पर होने की उम्मीद है। ऑपरेशन सर्पविनाश को साल 2003 के बाद से आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। अब अगली न्यूज़ है, किस देश ने E1 एवं E2 वीज़ा के लिए नई व्यवस्था लागू की है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। आइए देखते हैं। आपका ए ऑप्शन सही है, अमेरिका। ट्रीटी टेंडर वीज़ा E1 और ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा E2 उस देश के नागरिकों के लिए गैर अप्रवासी वीज़ा है जिसके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका मित्रता, वाणिज्य और नेविगेशन की संधि रखता है। ई-वीज़ा उन आवेदकों के लिए है जो दो उद्देश्यों में से एक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाना चाहते हैं। मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और संधि देश E1 के बीच पर्याप्त व्यापार करने के लिए, और दूसरा इसमें किसी ऐसे उद्यम के संचालन को विकसित और निर्देशित करना जिसमें राष्ट्र ने निवेश किया हो या पर्याप्त मात्रा में पूंजी निवेश करने की प्रक्रिया में हो। E2। अब आपकी अगली है न्यूज, कौन बना ताइवान का नया राष्ट्रपति? हुयुई, लाई तिंग-चेंग, ली तेंग-हुई, चियांग काई-शेक। आइए देखते हैं। ये आपका ऑप्शन सही है, लाई चिंग-ते। बी ऑप्शन सही है। ताइवान के मतदाताओं ने सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लाई चिंग-ते को सत्ता में ला दिया है। वह अब ताइवान के नए राष्ट्रपति बनेंगे। वह अब तक उपराष्ट्रपति के पद पर थे। उन्हें ताइवान में विलियम लाई के नाम से भी जाना जाता है। लाई चिंग-ते ने कुमिंगतांग पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार हुयुई को भारी मतों से हरा दिया है। अब आपकी अगली न्यूज है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का संबंध किस घराने से है? जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाला घराना। आइए देखते हैं। इनका संबंध है किराना घराना। ऑप्शन सी सही है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे 1932 में पुणे में जन्मी, जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किराना घराना से है। प्रभा अत्रे ने 7 दशकों के अपने समृद्ध करियर के दौरान 1990 में पद्मश्री, 2000 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण जीता। वे शास्त्रीय शैलियों में समान रूप से कुशल थे, चाहे वह ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा, गजल और भजन हो। उन्होंने ख्याल के लिए उस्ताद आमिर खान, इंदौर घराने के संस्थापक, और ठुमरी के लिए बड़े गुलाम अली खान, कसूर घराना का प्रभाव उन पर था। अब आपकी अगली न्यूज हम देखते हैं। भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम (TPF) की 14वीं मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में मंत्रियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि TPF का प्रभावशाली कार्यान्वयन लचीले द्विपक्षीय व्यापार को
मजबूत बनाने और राष्ट्रों के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। मंत्रियों ने महत्वपूर्ण खनिजों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आपूर्ति श्रृंखला और उच्च तकनीकी उत्पादों में व्यापार सहित कुछ क्षेत्रों में भविष्य की संयुक्त पहल का शुभारंभ करने के लिए फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता जताई, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत आर्थिक रूप से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी रोड मैप विकसित करेंगे। अब आपकी अगली न्यूज हम देखते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 14 जनवरी 2024 को वायुसेना स्टेशन कानपुर में पूर्व सैनिकों की रैली के साथ 8वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के राष्ट्रव्यापी समारोह का नेतृत्व करेंगे। वह राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान और देश के प्रति समर्पित सेवा के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान सैनिकों को पदक, स्मारिका, मान्यता प्रमाण पत्र आदि से सम्मानित किया जाएगा। समारोह के हिस्से के रूप में सैनिकों के लिए एक गीत वी फॉर वाटर वेटरन्स गाना भी बजाया जाएगा। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1953 में भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने वर्ष 1947 के युद्ध में सेना विजय का नेतृत्व किया था और फिर वह औपचारिक रूप से सेना से सेवानिवृत्त हुए। यह दिवस प्रथम बार 2016 में मनाया गया था और तब से हर साल पूर्व सैनिकों के सम्मान में इस तरह के इंटरैक्टिव कार्यक्रमों की मेजबानी करके मनाया जाता है। अब अगली न्यूज देखते हैं। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया। इन खेलों में जमीन से घिरा हुआ मध्य प्रदेश चैंपियन बनकर उभरा। मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। इस उपलब्धि ने न केवल मध्य प्रदेश के दल की खेल क्षमता को दिखाया, बल्कि इस राज्य के भीतर विकसित हो रही प्रतिभाओं की गहराई को भी सामने रखा। इस दौरान रस्साकशी में रणनीतिक दमखम के प्रदर्शन, समुद्री तैराकी के लुभावने करतबों, पेंचक सिलाट की मार्शल आर्ट वाली कलात्मकता, मलखंभ की कलाबाजियों, बीच वॉलीबॉल की तेज गति वाली उछल-कूद, बीच कबड्डी के रणनीतिक द्वंद्व और बीच सागर के बिजली-सी फुर्ती वाले किक और गोल्स ने आयोजन को एक अनूठी ऊर्जा से भर दिया। बीच बॉक्सिंग के आगाज ने इस आयोजन में उत्साह और अधिक बढ़ा दिया। इसने प्रतिभागियों व दर्शकों दोनों को मंत्रमुग्ध कर दिया और देश की एथलीट यात्रा में ये एक विशेष क्षण बन गया। अब आपकी अगली न्यूज देखते हैं हम। ये 8वीं न्यूज है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत चीता, गुलदार और कुंभीर को राष्ट्र की 4 दशकों की गौरवशाली सेवा प्रदान करने के बाद 12 जनवरी 2024 को सेवा मुक्त कर दिया गया। इन जहाज़ों को कार्य मुक्त करने का कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर में एक पारंपरिक समारोह में आयोजित किया गया था, जिसमें सूर्यास्त के समय राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना पताका और 3 जहाज़ों को डीकमीशनिंग प्रतीक को अंतिम बार नीचे उतारा गया। आईएनएस चीता, गुलदार, कुंभीर को पोलैंड की गिडनिया शिपयार्ड में पोल्नोक्नी श्रेणी के एक ऐसे जहाज के रूप में तैयार किया गया था जो टैंकों, वाहनों, कार्गो तथा सैनिकों को सीधे कम ढलान वाले समुद्री तटों पर बिना गोंदी के पहुंचा सकते थे।
इन युद्धपोतों को 1984, 1985 और 1986 में पोलैंड में भारत के तत्कालीन राजदूत एस.के. अरोड़ा तथा श्री ए.के. दास की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इन युद्धपोतों ने अपनी शानदार यात्राओं के दौरान आईपीकेएफ ऑपरेशन के हिस्से के रूप में ऑपरेशन अमन के दौरान अपनी भूमिका और मई 1990 में भारतीय व श्रीलंका सीमा पर हथियारों एवं गोला बारूद की तस्करी तथा अवैध आप्रवास को नियंत्रित करने हेतु ऑपरेशन तासा भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के सहयोग से चलाया गया एक संयुक्त अभियान था। इसके बाद इन्होंने 1997 में श्रीलंका में आए चक्रवात और 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद राहत कार्यों में उत्कृष्ट योगदान दिया था। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।